जय श्री कृष्णा, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाहूंगी कि वीडियो के लास्ट में ज्ञान ऑफ द डे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में आखिर मौलिक क्यों बांधी जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, विशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सारे पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि बड़ी ही शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। विशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह बड़ा ही दयालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से उनका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से बड़ा दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बड़े ही दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय विशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। तो ये थी मोहिनी एकादशी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। तो ज्ञान ऑफ द डे में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में आखिर मौली क्यों बांधी जाती है।
देखिए, मोली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, परंतु इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों के दानवी राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। मोली को हर हिंदू बांधता है। इसे मूलतः रक्षा सूत्र कहते हैं। मोली का शाब्दार्थिक अर्थ है सबसे ऊपर। मोली का तात्पर्य सिर से भी है। मोली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिवंद भी है। मोली के भी प्रकार हैं। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मोली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिवंद कहते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने और मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इस तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं, तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता। मोली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सिक और तीसरा मनोवैज्ञानिक। पहले हम आध्यात्मिक पक्ष के बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मोली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा भगवान शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मोली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। ये मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मोली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम से ये मोली बांधी है, तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। कमर पर बांधी गई मोली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मोली बांधी जाती है। ये काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। आइए अब मनोवैज्ञानिक पक्ष के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, मोली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता। आइए अब चिकित्सिक पक्ष के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में भी मोली बांधे जाने की परंपरा के चिकित्सिक लाभ भी हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले और पैर के अंगूठे में मोली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मोली बांधना हितकर बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि हाथ में मोली बांधे जाने के क्या लाभ हैं। देखिए, शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ मोली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया निरंतर रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म की व्रत कथाओं, पूजा विधि, व्रत आदि के बारे में जानने या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वे सही समय पर आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।